देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके साथ कुछ रिवीजन के अंतर्गत यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य। अब देखिए, इस टॉपिक को देख के मतलब ये एक बहुत मतलब जो है अहम टॉपिक माना गया है। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का डिस्कस करूंगा और फिर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत की संविधान की जो है प्रस्तावना उद्देश्य उद्देश्य का संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों व आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप। मतलब समझिए, उद्देश्य का संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप। अमेरिका के सिद्धांत यानी अमेरिका के संविधान प्रथम संविधान है जिसमें उद्देश्य का सम्मिलित है। यानी कि अमेरिका के संविधान ऐसा संविधान है जिसमें प्रथम संविधान कह सकते हैं जिसमें उद्देश्य का सम्मिलित की गई। भारत के संविधान की उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। मतलब देखिए, भारत के संविधान की जो उद्देश्यता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर ही आधारित। उद्देश्य का 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा संशोधित की गई और इस संशोधन द्वारा ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया या सम्मिलित किया गया। प्रमुख संविधान विशेषज्ञ एन.एम. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी देखिए, संविधान के विशेषज्ञ यानी एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को ही संविधान का परिचय पत्र कहा। अब देखिए जो है इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो है प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना है। यानी कि प्रस्तावना या उद्देश्य का जो उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना है। अब विचार, मत, विश्वास तथा धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करें। पद और अवसर की समानता देना है और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता स्थापित करना है। देखिए, ये उद्देश्य था इसका जो है। अब इसके अंतर्गत ही आवश्यक तत्व है, इसके आवश्यक तत्व क्या है इसके देखिए। अब उद्देश्य का कहती है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाई। देखिए, संप्रभुता क्या हो, संप्रभुता वो होता है कोई भी मतलब यह संस्था या कोई भी देश को विजन देता है जिसको रोकने वाला नहीं है, जो ऑटोनोमस हो, इंडिपेंडेंट फाइनल डिसीजन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। उद्देश्य का कहती है कि भारतीय राज्यों की प्रकृति, भारतीय राज्यों की जो प्रकृति है वो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। उद्देश्य का जो है भारत के लोक का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना है। यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना है तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना। वहीं पर देखिए उद्देश्य का क्या कहती है, भारत के जो है मतलब संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियम, आत्मसमर्पित किया गया। यानी कि उद्देश्य का करती है कि कहती है कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया। अब देखिए जो है प्रस्तावना ये कह सकते हैं, उद्देश्य का में कहते हैं कुछ शब्द है उनके भावार्थ क्या है। जैसे कहता है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। अब देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब हम भारत के लोग संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार है। मतलब यह हम भारत के लोग
संपूर्ण मतलब जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार है। इन शब्दों का महत्व इस अर्थ में है कि अपने संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत के लोग इस स्थिति में है कि अपने भाग्य निर्माण करने का निर्णय स्वयं कर सके। हम भारत के लोग का मतलब यही है, और यह शब्दावली भारतीय समाज के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, और हमारे भारत और इसकी व्यवस्था का स्वरूप क्या है। यानी देखिए मतलब जो है इसके देखने में जो है ध्यान रहे कि मतलब है इसमें यानी कि इससे पूर्व सभी अधिनियमों को ब्रिटेन ने पारित किया था। और देखिए जबकि यह संविधान सभा की प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत के लोगों की ओर अधिनियम किया। अब देखिए ये तो हम भारत के लोग हैं, अब इसके आता है संप्रभुता। देखिए इस शब्द का जो अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। अन्य कोई सत्ता इसे अपने आदेश के पालन कराने के लिए विवश नहीं कर सकती। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण की थी। अतः यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं। देखिए इसमें देखिए आपका जो है नेक्स्ट आता है समाजवाद। समाजवादी शब्द एक विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था का घटक है जिसमें राष्ट्र के आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होने को मान्यता दी गई। यानी कि यह पूंजी और व्यक्तिगत पूंजी पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद के विपरीत संकल्पना है या कंसेप्ट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए जाने पर के पूर्व यह नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान में शामिल था। समाजवाद शब्द का उद्देश्य में सम्मिलित करना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य के अनुरूप। अब देखिए पंथ निरपेक्ष आता है। यह शब्द घोषित करता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान आदर करता है। सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था और धर्म का पालन, संरक्षण, संवर्धन करने की स्वतंत्र है। अब देखिए यह शब्दावली में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य काम सम्मिलित की गई। यद्यपि पंथ निरपेक्ष के मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में समाहित। अब देखिए लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र में देखिए यह अत्यंत ही व्यापक अर्थों वाली शब्दावली है जिसमें पता चलता है या ध्वनित होता है कि आम आदमी की आवाज महत्वपूर्ण है और शासन प्रणाली या समाज व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य का तात्पर्य यह घोषित करता है कि हम सभी समान हैं और क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य के उद्देश्य नीतियों को तय करना हम सबका सम्मान का या समान अधिकार है। अब देखिए उद्देश्य का में प्रयुक्त लोकतांत्रात्मक शब्द, लोकतांत्रिक आत्मक शब्द जो है भारत को लोकतंत्रात्मक प्रणाली का राष्ट्र घोषित करता है। भारत ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर चुना। अब देखिए गणराज्य, गणराज्य का तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख अध्यक्ष नियमित अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ब्रिटेन वंशानुगत के आधार पर राजा रानी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र और शासन का प्रमुख एक ही पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। अब देखिए जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए उद्देश्य का भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से घोषणा करती है कि
न्याय का सामान्य अर्थ होता है भेदभाव की समाप्ति। अब यानी कि जो है राजनीतिक न्याय समावेश आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान के भाग 4 मूल अधिकारों भाग 3 के विभिन्न प्रावधानों किए गए हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का लक्ष्य 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित। अब देखिए इसमें जो है विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इस शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, जबकि अन्य सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्तिगत विकास हेतु सामान्य अवसरों की उपलब्धता। उद्देशिका में वर्णित इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किया गया। देखिए वैसे तो उसमें उद्देशिका में बहुत कुछ है, हम डिस्कस करते रहेंगे, तो मेनली चीज यही है। बाकी आगे हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप जो है नेक्स्ट नए टॉपिक इसमें इतना ही कुछ है। ओके।